बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे आलमंड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है और मज़े का तो इतना होता है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। आप बेकरी से बहुत ही महंगे केक लेते हैं, लेकिन घर में अगर आप ये बनाएंगे तो आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है और घर के बेसिक सामान के साथ ही ये बन जाता है। और मज़े की बात यह है कि मैं इसे विदाउट ओवन बना रही हूँ। तो चलते हैं अपनी किचन में और आज की ये मज़ेदार सी आलमंड केक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इस मज़ेदार से केक को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें उस बर्तन को सेट करना होगा, यानी कि मोल्ड को सेट करना होगा जिसमें हमने केक को बेक करना है। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। अगर आपके पास बेकिंग वाला मोल्ड है तो वो बेहतरीन है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई भी पतीली आप घर वाली सेट कर सकते हैं। मक्खन इसमें मैंने लगा लिया है अच्छे तरीके से। मक्खन की लेयर अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि हम जो ये बादाम लगाएंगे वो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाएं। अब बादामों को मैंने ले लिया है, उनको हाफ हाफ से कट कर लिया है और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर बादाम को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने चूरा ले लिया है बादाम का, यानी कि ग्राइंडर में डालकर इनको थोड़ा सा ही पीस लेना है। ज़्यादा पाउडर शेप में नहीं लेना, हल्का सा दरदरा रहना चाहिए। ये काम आपने केक बनाने से पहले कर लेना है। चलें जी, एक बाउल ले लिया है और उसमें हाफ कप के करीब मैंने शामिल किया है मक्खन। मेल्टेड ना हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। साथ ही में मैंने एक कप इसमें चीनी का शामिल किया है। अच्छे तरीके से इसको बीट कर लें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप ये काम जूसर ब्लेंडर वाले जग में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलें, इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से चलाने के बाद हमने इसको लिक्विड शेप में ले आना है। चीनी और मक्खन अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ अंडों का इस्तेमाल करूँगी। टोटल मैं इस केक में 4 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। एक एक करके अंडा शामिल करना है और 2 से 3 सेकंड तक इसको बेटर को चला लेना है। इसी तरह दूसरा अंडा शामिल करने के बाद भी हमने इसको थोड़ा चलाना है और तीसरा अंडा शामिल करने के बाद भी इसको थोड़ी देर के लिए चला लेना है। एक ही दफ़ा में 4 अंडे शामिल नहीं करने। इस तरह एक ही दफ़ा में 4 अंडों को आपने शामिल नहीं करना। इस तरह मक्खन में ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। चौथा अंडा भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के शामिल कर रही हूं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 1 कप मैदा है मेरे पास, जिसको मैंने छलनी की मदद से छान कर इसमें डाल लेना है। छानना लाजमी है, छानेंगे नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अच्छी तरह छानने के बाद हमने आधा मैदा अभी शामिल किया है और अच्छे से मिक्स करते जाएं। हाफ कप मैदा मैंने अभी डाला है और हाफ कप इसको मिक्स करने के बाद एक ही दफ़ा में सारा मैदा नहीं डालना, लम्स पड़ सकते हैं। हाफ जो मेरा पास मैदा बचा था वो भी इसी छलनी में छान कर शामिल कर दें और साथ में 1 टेबल स्पून भरकर बेकिंग पाउडर का शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये हमारा बेहतरीन सा आलमंड केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ शामिल करने लगी हूँ। ये बादाम का चूरा है, यानी कि मिक्सी जार में डालकर मैंने इसको पाउडर शेप में ले आई हूँ। अगर आप ये डालना नहीं चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब जो मोल्ड हमने पहले बना कर रखा था उसमें तमाम बैटर हम शामिल कर देंगे। बैटर की थिकनेस आप चेक कर लें, कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। 1 से 2 दफ़ा टैप कर लें अच्छे तरीके से ताकि कोई भी एयर वगैरह ना रहे। यहाँ पर पतीली को पहले ही मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड है तो बेहतरीन है, नहीं है तो कोई भी आप घर की आम सी प्लेट या कटोरी इस पर रख दें और ऊपर से हम अपने केक का बैटर रख देंगे। तकरीबन 45 मिनट के बाद लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम जो होती है उस पर हमने इसको बेक किया है। देखें, बेहतरीन सा हमारा केक बेक हो चुका है माशाल्लाह से। इसको निकाल लेंगे। अब इसको मज़ीद ऊपर से इसकी टॉपिंग के लिए हम शामिल करने लगी हूँ जेली।
ये मेरे पास है मैंगो जेली, आप कोई भी जेली का यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने मैंगो जेली के लिए हैं और 2 टेबलस्पून पानी के इसमें शामिल कर दें और हल्की आंच पर इसको अच्छे से मेल्ट कर लें और इसको उतार कर एक साइड पर रख देंगे। अब केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसे हमें मोल्ड से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप बटर पेपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना हमारा मज़े का केक बना है। जो हमने जेली को मेल्ट करके रखा था वो ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। बेहतरीन और मज़ेदार सा बेकरी स्टाइल केक हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही मज़े का लगता है। शाम की चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनता है। अब बेकरी से क्यों लें, घर पर बनाएं और मज़े से एंजॉय करें। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बेहतरीन बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।